हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने जो है एक नई शुरुआत करी है आपके सिलेक्शन के लिए दोस्तों, क्योंकि ये जो मौका है दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है इस समय सरकारी नौकरी लगाने का। और यही समय है दोस्तों तैयारी करने का और तैयारी कर कर सिलेक्शन लेने का। तो इसीलिए दोस्तों ये पूरा फरवरी का महीना है और पूरा जो है आपके पास मार्च का महीना है दोस्तों। इन दोनों महीनों में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हम डेली टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। देखिए, एक सीरीज कल हमने शाम को 7 बजे अपलोड करेंगे। सुबह वाली सीरीज का टाइम आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन जो ला रहे हैं हम, पहली किताब है आपकी अजय रावत, दूसरी है हिंदी लूसेंट, और तीसरी किताब है दोस्तों परीक्षावाड़ी, और चौथी है बीएस नेगी। चार चार किताबों का निचोड़ दोस्तों हमने रख रखा है और उनसे पीडीएफ तैयार की जा रही है। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर की हिंदी होगी, 40 का उत्तराखंड और 40 का अदर जीके। वीडियो 40 से 45 मिनट की होगी दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन वीडियो में इतना कुछ दे जाएंगे जो आपको बार बार ढूंढना पड़ता है किताबों में। संकलन किया है आप सभी के लिए कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, ये शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि आप लोगों को अच्छा सपोर्ट है इस चैनल पर, और तैयारी दोस्तों हम लोगों को आपको करवानी है। आने वाले समय में इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलने वाली है दोस्तों कि आप देखकर भी हैरान होने वाले हैं। पूरी पूरी परीक्षावाड़ी की दोस्तों टेस्ट सीरीज दे देंगे हम आपको। उसके अलावा अजय रावत पूरी पूरी टेस्ट सीरीज दे देंगे। उसके अलावा एक ऐसा वीडियो अपलोड होगा दोस्तों आप के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के लिए होगा। तो आज की दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटे भाई बहन को भी चैनल से जरूर जोड़िएगा। डेली टेस्ट सीरीज चलेगी। शाम का समय हम आपको बता रहे हैं 7 बजे, और सुबह का समय अगर 7 बजे रखना है, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह आप कितने समय उठते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में बता के 7 बजे से हम एक सीरीज चला देंगे। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। डेली के 200 क्वेश्चन रिपीट होंगे। बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और चैनल पर नए हैं, पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको यहाँ पर भर्ती अपडेट मिल जाती है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से शुरुआत करेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दानुशान के रचयिता का नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है हरदेव बहारी, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु। जिन बच्चों को याद है अपना जल्दी से ड्रॉप करें, बाकी दोस्तों नए बच्चे जो है आंसर देखेंगे। पहले का आंसर दोस्तों बनेगा किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। हिंदी लूसेंट का क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशान के रचयिता कौन है? तो वह है किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सिंगल वन लाइनर ही चलेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, कि आपको याद भी हो जाए और जो बच्चे हैं उनका रिवीजन हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा? देखिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा? ए ऑप्शन है जे केटलर, बी है कामता प्रसाद गुरु, सी है वासुदेव नंदन प्रसाद, और डी है किशोरीदास वाजपेयी। तो दोस्तों दूसरे का आंसर जल्दी से ड्रॉप करिएगा। दूसरे का आंसर होगा जे केटलर। ठीक है, क्वेश्चन था हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, तो वो लिखा है दोस्तों जे केटलर ने। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से विकारी शब्द नहीं है। देखिए, अविकारी और विकारी आपने पढ़े होंगे, विकारी और अविकारी शब्द दोस्तों आपने पढ़े होंगे। तो इसमें से आपको बताना है। देखिए, विकारी शब्द नहीं है पूछा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर भी क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है। परीक्षाओं में हम क्या करते हैं, सीधे पढ़ लेते हैं कि है। तो इसका ऑप्शन ए है क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। और ये क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षा में आया है इसी टाइप का। ठीक है, तो तीसरे का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। तो दोस्तों क्रिया विशेषण होते हैं वो दोस्तों विकारी नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी देखिए क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी चीज़ें हैं, होने वाली चीज़ें जो वर्तमान में घटित होती हैं, वो विकारी शब्दों में गिनी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके याद रखना। बाकी टॉपिक वाइज जब हम बताएंगे तो सारा जो है क्लियर कर देंगे। तीसरे का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, क्रिया विशेषण। पता होगा जिन बच्चों को जो परीक्षा में आया था ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, विशेष से क्या तात्पर्य है? देखिए, विशेष क्या होते हैं दोस्तों, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, ए और बी दोनों, या विशेषण। तो दोस्तों चौथे का आंसर क्या बनेगा? चौथे का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों। जो संज्ञा और सर्वनाम की दोस्तों विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेष्य दोस्तों। जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, सॉरी। ठीक है, संज्ञा, और ये आपको सब याद रखना है। देखिए, विशेषण के कितने 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, संज्ञा 5 होती हैं दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा अंतर से वो 3 हो जाती हैं, उसके अलग अलग भेद हैं। और सर्वनाम के कितने भेद हैं आपके? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। बाकी हम सब आपको याद करवाने वाले हैं, बस जुड़े रहिएगा चैनल से। आप शुरुआत कर दी है तो ठीक है। तो विशेष से क्या तात्पर्य, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका हिंदी का। देखिए, हिंदी जिस हिसाब की यूपीएससी रखता है उसी हिसाब के हम क्लब करके ला रहे हैं। अकर्मक क्रिया वह होती है, ठीक है, यह आपने क्रियाएं पढ़ी होंगी। अकर्मक क्रिया वह होती है
जिसका कर्म नहीं होता, जिसका क्रम संभव ही नहीं होता, जिसका क्रम होता है दो क्रियाओं का मेल। तो दोस्तों पांचवे का आंसर बनेगा आपका बी, जिसका कर्म असंभव ही नहीं होता। देखिए अ लग गया ना, तो आगे से मतलब उसका क्रम संभव ही नहीं है। और पूछ लेते कि सकर्मक क्रिया, मतलब कि सकर्मक पूछ लेते तो क्रिया जिसका संभव होता है। ठीक है, आप ऐसे ही याद रखना इसको, जिसका क्रम संभव नहीं होता वो है अकर्मक क्रिया, और जिसका संभव होता है वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है। देखिए अब सकर्मक आएगी, उसको हम बताएंगे। ए ऑप्शन है हंसना, उसके बाद है रोना और पढ़ना और दौड़ना। सकर्मक क्रिया दोस्तों बतानी है। जिन बच्चों को ने लगा लिया है अपना आंसर जल्दी से बताइएगा, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्या पूछा था दोस्तों कि सकर्मक क्रिया बताइए, तो छठे का आंसर दोस्तों आपका बनेगा सी ऑप्शन। तो सी में है दोस्तों आपका पढ़ना। अब यहाँ से बच्चे कहेंगे सर कैसे पता चला। देखिए रोना दौड़ना, आप कितना रो रहे हैं कुछ नहीं पता, कितना भी रो सकते हैं आप, दिन भर रात भर रो सकते हो, कुछ नहीं पता चलेगा, आपका बोध नहीं होगा आपका। दौड़ना कितना भी दौड़ सकता है इंसान, कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है, तो और कितना भी हंस सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो सकर्मक क्रिया दोस्तों जो इसमें है वो है पढ़ना, कि जिसका हमें पता चलता है हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। ज़्यादा हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, मान लो कोई भी आप स्टूडेंट है, आप कहेंगे कि सर कि हमने 1 घंटा क्लास पढ़ी, तो आपको पता चलेगा कि कितना घंटा पढ़ी, 1 घंटा पढ़ी। अगर जहाँ से शब्द का पता चल जा रहा है तो वो दोस्तों होती है सकर्मक क्रिया। और जहाँ पता ही नहीं चलता अकर्मक क्रिया, कि मैं दौड़ता हूँ तो मैं कितना दौड़ता हूँ कुछ नहीं पता, मैं कितना भी दौड़ सकता हूँ, तो ये आ जाएगा अकर्मक क्रिया, और ये सब अकर्मक। और इसका आंसर दोस्तों बनेगा सकर्मक क्रिया पूछी तो बोध पता चल रहा है पढ़ने में, तो ये दोस्तों हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। क्रोध है, राम है, लड़की है, सोना है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। सातवें का आंसर दोस्तों बनेगा, आपने सही लगाया होगा, क्रोध। आपका भाव किससे प्रकट चल रहा है, आपके गुस्से से आपका भाव प्रकट हो रहा है, तो क्रोध मतलब हो जाएगा आपकी भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जिससे भाव का पता लगता है। राम दोस्तों ये नहीं होगा, ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़की भी नहीं होगा, जातिवाचक। और सोना जो है द्रव्य वाचक में आ जाएगा शायद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा पूछी है। आठवां चलते हैं, सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है और परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपने भेद याद करेंगे, देखिए पुरुषवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, तो आपको बताना है, जल्दी से आंसर लगाना है। आठवां क्वेश्चन है, आठवें का दोस्तों क्या बनेगा, गुणवाचक। तो गुणवाचक दोस्तों सर्वनाम नहीं होता है, गुणवाचक जो क्या है संज्ञा होती है। ठीक है, पुरुषवाचक होता है जिसमें कि हम, मैं, आप, तुम आते हैं। प्रश्नवाचक होता है, और निश्चय और अनिश्चयवाचक होते हैं, लेकिन गुणवाचक जो है ये संज्ञा में आ जाता है। आठवें का आंसर बनेगा बी। नौवां चलते हैं, इनमें से विशेषण का भेद कौन सा है। देखिए विशेषण बताना है। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक, और डी ऑप्शन है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 9 का आंसर जल्दी से लगाया होगा आपने, तो 9 का दोस्तों आंसर सही है। 9 का सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों देखिए गुणवाचक भी विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है जिसमें संख्याओं का बोध पता चलता है, और परिमाण में बोध पता चलता है, माप तोल की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब तीनों क्या हैं, ये हमारे विशेषण के भेद हैं दोस्तों। 4 होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और एक और होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। बने रहिएगा दोस्तों, अच्छी तैयारी और अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। अवयव कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अवयव बताना है आपको, और मैं इसको आज याद करा दूंगा आपको, जिंदगी भर नहीं बोलने वाले इस क्वेश्चन को आप। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, 10वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइएगा अपना। 10 का आंसर बनेगा दोस्तों बी। अवयव 4 प्रकार के होते हैं, और अब आपको कैसे याद रखना है देखिए, 1 2 3 4। जो हमने अवयव लिखा है दोस्तों, अवयव में है 4 शब्द, और अवयव को हमेशा याद रखना है कि अवयव होते हैं 4 प्रकार के। हो गया याद। देखिए अ, आधा ब, एक य और एक य। तो ये 4 शब्द हैं इसमें, और इन्हीं 4 शब्द से आपको याद रख लेना है कि अवयव हमारे होते हैं 4 प्रकार के। मैं ऐसी शब्दों वाली काउंटिंग से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे याद करवा दूंगा। ठीक है, अब हमेशा नहीं भूलोगे, जहां भी अवयव पढ़ लोगे, अवयव, तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, क्योंकि इसमें शब्दों की काउंटिंग कर लेना, बस छुट्टी। उसके बाद चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। देखिए 11वां क्वेश्चन हमारा कहता है, क्रिया विशेषण को आप मानेंगे। तो क्रिया विशेषण को आप किस में मानेंगे, विकारी शब्द मानेंगे, अविकारी मानेंगे, 3, या संबंध बोधक, या निपात। दोस्तों 3 शायद रॉन्ग आ गया यहाँ पे। इसके जो ऑप्शन है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संबंध बोधक और निपात। ठीक है, तो 11वें का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 11 का आंसर बनेगा आपका
बी, अविकारी शब्द में आ जाते हैं क्रिया विशेषण। तो ऊपर भी पढ़ा था दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 12वां क्वेश्चन है, तिगुना व्याकरण की दृष्टि से है। देखिए तिगुना बताना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा तिगुना, 12 का आंसर क्या है, 12 का आंसर बनेगा सी। ये दोस्तों विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि कोई भी संख्या या कोई भी चीज जो है 3 गुनी है, तो किसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तिगुना क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विशेषण। उसके बाद चलते हैं 13वां क्वेश्चन है, इनमें से विशेषणार्थक प्रत्यय कौन सा है। देखिए विशेषणार्थक प्रत्यय बताना है आपको, इक है, इला है, ई है या ये सभी है। तो 13 का आंसर क्या बनेगा, 13 का आंसर बनेगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन। ये सभी दोस्तों क्या है कि सभी जो है शब्दों के पीछे से लगते हैं। जैसे इक है तो किसी के भी पीछे लगा सकते हैं आप, ठीक है। इला, जैसे इला लगता है शब्दों के पीछे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ई है, भारतीय में लग जाएगा, इला जैसे लग जाता है, इक लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन है, यथासंभव की व्याकरणिक कोटि बताइए, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें अवयव है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो 14 का आंसर दोस्तों बनेगा 14, ये दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, किताब से उठाया है। 14 का आंसर दोस्तों इसमें दिया गया था आयोग द्वारा, ए ऑप्शन। तो याद रखना यथासंभव की व्याकरण कोटि तो क्या होती है, अवयव होती है दोस्तों, ठीक है। 14 हो गए। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 15वां क्वेश्चन है, वह शेर से डरता है, काले छपे शब्द में कौन सा कारक है। देखिए शेर में इन्होंने पूछा है, वह शेर से डरता है। तो आपने कारक पढ़े होंगे दोस्तों, देखिए ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक, ठीक है। तो जल्दी से आपने अपना आंसर लगाया होगा। तो 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, अपादान, ठीक है दोस्तों, अपादान कारक, ठीक है। वह शेर से डरता है दोस्तों, इसका आंसर जो है सी दिया गया है। देखिए इसका मतलब होता है, देखिए कर्म में तो आता है कर्म को के जो शब्द होते हैं, ठीक है, करण से, ठीक है, करण से भी यहाँ पर बन सकता है, करण कारक भी। लेकिन जो है दोस्तों लूसेंट में जो इसका आंसर दिया है अपादान ही दिया है। लेकिन अपादान कारक का मतलब ये होता है कि किसी चीज का किसी वस्तु से अलग हो जाना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रही है दोस्तों कंडीशन। ये करण कारक भी किसी कंडीशन में बन सकता है, ठीक है। तो इसको जो है अपादान कारक में जो है कंडीशन होती है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से वाली आती है ना कंडीशन, से अगर आता है तो अपादान होता है, बट वो क्या है, पेड़ से पत्ते अलग हो जाते हैं, अलग होने वाली कंडीशन दोस्तों यहाँ पर तो नहीं बन रही है, यहाँ पर डरने वाली कंडीशन बन रही है। तो इसमें करण कारक हो सकता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संबंध कारक में दोस्तों का के री रा रे जो शब्द होते हैं वो संबंध कारक में आते हैं। और ये दोस्तों कारक कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। उसके बाद चलते हैं 16वां क्वेश्चन कहता है, राम ने सीता को पुस्तक दी, काले छपे शब्द में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहां पर भी बताना है, राम ने सीता को पुस्तक दी, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो 16 का आंसर बनेगा दोस्तों, जल्दी से 16 का आंसर दिया है डी ऑप्शन दोस्तों। तो डी बनेगा संप्रदान के लिए। देखिए संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो के लिए होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए राम ने सीता को पुस्तक दी, ठीक है। तो सीता के लिए उन्होंने कार्य क्या है, सीता को पुस्तक दी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा आपका संप्रदान कारक, ठीक है। बाकी इनके शब्द चिन्ह आपने याद करेंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है। और बाकी परिभाषा भी आपने याद करिए, टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, मैंने तेरे को कहा तो था में कारक संबंधी अशुद्धि का निराकरण निम्न शब्दों में चयन करके कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है हमको शुद्ध करना है, मैंने तेरे को कहा तो था, वैसे ही अलग गलत लिख रहा है। तो इसको ये क्या बनेगा दोस्तों, ए है, मैंने तुझे कहा तो था, मैंने तुझसे कहा तो था, मैंने तुमसे कहा तो था या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही बनेगा, 17 का आंसर बन जाएगा आपका क्या, 17 का आंसर बनेगा बी ऑप्शन, मैंने तुझसे कहा तो था, ठीक है। तुझसे यहाँ पर सही रहेगा, तो इसका आंसर बनेगा बी। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। 18वां क्वेश्चन है आपका, वह तेज दौड़ता है में काले छपे शब्द की व्याकरण कोटि बताइए, ठीक है। तेज दौड़ता में बताना है, ये तेज जो क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, प्रविशेषण है या दोस्तों आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा दोस्तों आपका डी। तो ये है दोस्तों आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। तेज दौड़ता है, देखिए क्रिया भी पता चल रही है इसमें, तेज, ठीक है, और दौड़ने के साथ साथ जो है इसके पता चल जा रही है क्रिया विशेषता भी, ठीक है। विशेषता जो है इसकी दौड़ना है और क्रिया जो हो रही है तेज हो रही है, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा 18वां क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं 19वां क्वेश्चन है, हाय वह चला गया, वह चल बसा में अवयव शब्द है। तो दोस्तों बताना है, सीधी से सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको दिमाग लगाना है। 19वें का आंसर क्या बनेगा, 19वें का आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, हाय, ठीक है।
चल बसा में अव्यय शब्द है तो हाय है दोस्तों, सीधी सी बात है, किसके आगे संबोधन लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये शब्द ये नहीं होंगे। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, तंबाकू शब्द का लिंग बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी यूकेएसएससी पूछता है, हर बार पूछता है। तो तंबाकू क्या है, देखिए पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो 20 का आंसर दोस्तों बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही होगा। 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, तंबाकू जो है दोस्तों स्त्रीलिंग में रखा गया है। तो दोस्तों ये हिंदी कंप्लीट हुई 20 नंबर की, आपके कितने सही आई आपको देखना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, बने रहेगा उत्तराखंड जीके मिलेगा आपको बहुत अच्छा वाला। पहला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड जीके का। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड जीके का कि किस राज्य में शिवालिक पहाड़ियों को मीरी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, और डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, अजय रावत जी की किताब से उठाया है। किस राज्य में शिवालिक पहाड़ियों को मीरी कहा जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हमारे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आज का उत्तराखंड का, भेलछड़ा जलप्रपात किस नदी किस जनपद में है। तो भेलछड़ा जलप्रपात दोस्तों कौन से जनपद में है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली या अल्मोड़ा। जल्दी से आंसर बताना है दोस्तों, अब स्पीड से चलेंगे उत्तराखंड जीके में। दूसरे का आंसर क्या बनेगा, दूसरे का आंसर बनेगा दोस्तों आपका जल्दी से पिथौरागढ़। भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों स्थित है। उसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का। तीसरा क्वेश्चन है किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। तो दोस्तों जल्दी से बताना है, सोमचंद, रंगचंद, पूर्णचंद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई थी, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। शायद इसका आंसर जो है दिलीप चंद हो सकता है दोस्तों, ठीक है। शायद आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे कि किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं चौथा क्वेश्चन है, हरिद्वार में हर की पैड़ी को किसने निर्मित किया था। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षावाड़ी का है, ठीक है। हरिद्वार में हर की पैड़ी को किसने निर्मित किया था, अकबर ने, राजा विक्रमादित्य ने, जहांगीर ने या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आंसर क्या बनेगा, 4 का आंसर बनेगा दोस्तों बी ऑप्शन, राजा विक्रमादित्य ने, ठीक है। हरिद्वार में हर की पैड़ी कितने करी, राजा विक्रमादित्य ने। 5वां क्वेश्चन है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार दोस्तों बताना है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, मुनस्यारी या उपयुक्त सभी। तो छठे क्वेश्चन का दोस्तों क्या आंसर, 5वें का क्या आंसर बनेगा, 5 का आंसर बनेगा जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार है हमारा दोस्तों 5 का आंसर है आपका मुनस्यारी। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार क्या है, मुनस्यारी। और मुनस्यारी किस जिले में है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों परीक्षावाड़ी के क्वेश्चन भी उठा रखे हैं, बेसिक आपको याद होना जरूरी है। उसके बाद चलते हैं, छठा क्वेश्चन है, चंडाल कोट किस जनपद में स्थित है। देखिए चंडाल कोट किस जनपद में स्थित है, चंपावत में, रुद्रप्रयाग में, अल्मोड़ा में या नैनीताल में। तो छठे का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, छठे का आंसर बनेगा आपके चंडाल कोट है आपका, छठे का आंसर बनेगा ए, चंपावत में, ठीक है। याद रखना है आपको, चंडाल कोट क्या है, यहां से याद रख लेंगे, चौसे चंडाल कोट और चौसे चंपावत जिला। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है आपका, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक हैं। देखिए परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, कमली इंदुमती साहा, अनूप साहा या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर दोस्तों जल्दी से बताएंगे, 7 का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, कमल इंदुमती साहा, ठीक है। याद रखेंगे नए बच्चे, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक हैं कमल इंदुमती साहा। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, सिद्धताल किस जनपद में स्थित है, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल या आपके पिथौरागढ़। तो सिद्धताल दोस्तों आपको बताना है, 8वें का आंसर क्या बनेगा, 8 का आंसर बनेगा आपका सिद्धताल आपका चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन पे, क्वारी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। देखिए क्वारी बुग्याल बताना है आपको, तो देखिए चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर क्या बनेगा, 9 का आंसर बनेगा आपका क्वारी बुग्याल है आपके चमोली जिले में, ठीक है दोस्तों। 9 क्वेश्चन हो गए। 10वें पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, छिपला कोट बुग्याल किस जनपद में स्थित है। छिपला कोट बताना है दोस्तों, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में या चमोली में। तो दोस्तों 10वें का आंसर क्या बनेगा, 10वें का आंसर बनेगा आपका छिपला कोट बुग्याल है आपका पिथौरागढ़ जिले में। याद रखेंगे नए बच्चे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं,
गाडू घड़ी यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत। गाडू घड़ी यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? बद्रीनाथ मंदिर से, तुंगनाथ से, कालीमठ से या कल्पनाथ से? तो 11 का आंसर क्या बनेगा? 11 का आंसर दोस्तों जल्दी से, 11 का आंसर बनेगा आपका बद्रीनाथ मंदिर से। और बद्रीनाथ कहाँ है आपका? चमोली जिले में दोस्तों। उसके बाद चलते हैं 12वें पे, गूंजी गांव किस जनपद में है? देखिए गूंजी गांव बताना है किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में, रुद्रप्रयाग में, अल्मोड़ा में या नैनीताल में? तो दोस्तों गूंजी गांव कहाँ स्थित है? 12 है, 12 क्वेश्चन है दोस्तों। तो गूंजी गांव दोस्तों है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। इसको आप याद रखेंगे, गूंजी गांव। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यूकेएसएससी द्वारा बहुत बार पूछे गए हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? ठीक है, ए ऑप्शन है सुदर्शन साहा, कीर्ति साहा, भवानी साहा या प्रताप साहा? तो दोस्तों आपको बताना है राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों 13 का बी, कीर्ति साहा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, राजमाता गुलेरिया जो थी किसकी थी? कीर्ति साहा की। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा, बने रहिएगा। 14वां क्वेश्चन है, दक्षेश्वर मंदिर स्थित है। देखिए दक्षेश्वर मंदिर पूछा है, इंपोर्टेंट मंदिर है उत्तराखंड का। हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग? तो आपको बताना है 14 का आंसर दोस्तों। तो 14 का आंसर क्या होगा आपका? दक्षेश्वर मंदिर है आपके हरिद्वार जनपद में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे, खादू खर्क किस जनपद में है? दोस्तों खादू खर्क ये बुग्याल है, किस जनपद में है? देखिए नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग या आपके अल्मोड़ा? तो दोस्तों जल्दी से बताना है खादू खर्क किस जनपद में स्थित है। 15 का आंसर क्या बनेगा? 15 का आंसर बनेगा आपका खादू खर्क भी आपके कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा बी। उसके बाद 16वें पे चलते हैं, मनपे बुग्याल किस जिले में स्थित है? देखिए मनपे बुग्याल बताना है आपको। मनपे बुग्याल किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं? तो 16 का दोस्तों क्या आंसर बनेगा आपका? 16 का आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा बी ऑप्शन। देखिए मनपे बुग्याल भी आपके कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर भी क्या होगा आपके? चमोली जिले में। मनपे बुग्याल किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। जो पुराने बच्चे हैं दोस्तों उनका रिवीजन हो जाएगा, नए बच्चे जो है ऐसे क्वेश्चन को क्या है नोट कर सकते हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है आपका, पुष्टि माता मंदिर स्थित है। कि पुष्टि माता का जो मंदिर है आपके, पुष्टि माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी या टिहरी गढ़वाल? तो दोस्तों 17 का आंसर क्या बनेगा? 17 का आंसर बनेगा दोस्तों आपके ए ऑप्शन। पुष्टि माता का मंदिर काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया, अल्मोड़ा जिले में आपके स्थित है। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है, पुष्टि माता का मंदिर अल्मोड़ा जिले में। उसके बाद दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन है, छलिया महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? देखिए काफी बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जो पुराने बच्चे हैं जानते होंगे। छलिया महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? तो 18 का दोस्तों क्या बनेगा? 18 का आंसर बनेगा आपका पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, छलिया महोत्सव आप ये है याद रखेंगे। उसके बाद 19वें पे चलते हैं, उत्तराखंड में घाद नामक संस्था के संस्थापक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्टेंट तो दोस्तों हमने सारे जो है निचोड़ उठा के ही रखा है। ठीक है, घाद नामक संस्था के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र सिंह पांगती, अनिल जोशी, चंडी प्रसाद भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा? तो जल्दी से आपको आंसर बताना है। 19 का आंसर क्या बनेगा? 19 का आंसर बनेगा, इसके हैं दोस्तों सुरेंद्र सिंह पांगती। जिन बच्चों को याद था ठीक है, जिनको नहीं था वो इसको नोट कर लेंगे। उत्तराखंड में घाद नामक, देखिए अगर आप नोट नहीं कर पाते ना तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करें। वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया, जब हम आंसर लगाते हैं ठीक है उस समय स्क्रीनशॉट लिया और उसको फिर बाद में नोट कर लिया। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं, कारकोट नाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कारकोट नाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़? तो दोस्तों 20 का आंसर क्या बनेगा? 20वें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बनेगा आपके नैनीताल में। ठीक है दोस्तों, कारकोट नाग मंदिर जो है आपके नैनीताल जिले में स्थित है। उसके बाद चलते हैं भैया 21वें क्वेश्चन पे। राज्य में दोस्तों स्पीड अगर थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो बता देना कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों 100 नंबर का है, थोड़ा स्पीड से खींचना पड़ेगा आपको। फिलहाल अभी तो मैं कम स्पीड है तो बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ। राज्य में पाए जाने वाला प्रसिद्ध फल काफल का वैज्ञानिक नाम दोस्तों बताना है। काफल का वैज्ञानिक नाम दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए ऑप्शन है माइरस सेविडा, एलेटम, चाइमस सरफाइलम या इनमें से कोई नहीं? तो काफल का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? 21 का आंसर बनेगा दोस्तों आपका माइरस सेविडा।
आपको याद रखना है, देखिए ये नैनीताल रानीखेत जिले में पाए जाते हैं, अल्मोड़ा जिले में काफल दोस्तों, ठीक है। काफल का वैज्ञानिक नाम है माइरस सेविडा, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका 22वां क्वेश्चन, डुंडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। देखिए डुंडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल या रुद्रप्रयाग। तो 22 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 22 का आंसर दोस्तों बनेगा डुंडेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों आपके टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। 22 का बनेगा आपका ए आंसर, डुंडेश्वर महादेव। उसके बाद 23 पे चलते हैं, तिलका देवी मंदिर किस जनपद में है। तिलका देवी पूछा है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। ये क्वेश्चन दोस्तों अजय रावत बुक से उठा दिए हैं हमने। तिलका देवी मंदिर किस जनपद में है, तो दोस्तों बताना है। तो 23 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 23 का आंसर है दोस्तों आपका ए ऑप्शन, तिलका देवी मंदिर। आप ऐसे याद रखेंगे, देखिए शब्द टू शब्द याद रखेंगे, तिलका देवी, टी से तिलका, टी से टिहरी गढ़वाल, बस याद हो गया, टी से तिलका देवी और टी से ही हमारा टिहरी गढ़वाल। और वैसे भी कोई जिले का नाम इससे नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। टी से तिलका देवी और टी से टिहरी गढ़वाल जो है आपका याद हो जाना चाहिए। 24 पे चलते हैं, नंदनवन व तपोवन नामक स्थान किस जनपद में है। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। नंदवन व तपोवन नामक स्थान किस जनपद में है, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली या हरिद्वार। तो 24 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 24 का आंसर बनेगा आपका ए, उत्तरकाशी जिले में है। देखिए तपोवन और नंदवन, ठीक है, ये आपके कहाँ हैं, ये उत्तरकाशी में है। तो 24 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपका ए, उत्तरकाशी। तो वैसे तपोवन शायद टिहरी में भी है, लेकिन इसका आंसर दोस्तों उत्तरकाशी ही बनेगा, क्योंकि बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। नंदनवन और तपोवन दोस्तों, ठीक है। नंदनवन फूलों की घाटी को भी नंदन कानन कहा गया, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे, फल सीमा किस जनपद में स्थित है। देखिए फल सीमा की बात चल रही है, ए ऑप्शन है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली या देहरादून। तो 25 का आंसर क्या बनेगा, फल सीमा दोस्तों बेसिक क्वेश्चन था परीक्षा वाड़ी का, ये है आपके अल्मोड़ा जिले में, इसको याद रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका 26वां क्वेश्चन, स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है। देखिए स्वधम गुफा की बात हो रही है, कल भी था शायद ये क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी, उधम सिंह नगर, बागेश्वर या पिथौरागढ़। तो 26 का आंसर क्या बनेगा, 26 का बनेगा आपकी स्वधम गुफा है आपकी पिथौरागढ़ जिले में स्थित, ठीक है। स्वधम गुफा कहाँ पे है, पिथौरागढ़। उसके बाद चलते हैं 27वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है। तो एकेश्वर मेला बताना है दोस्तों, उत्तरकाशी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या पौड़ी में। तो 27 का आंसर क्या बनेगा, 27 का आंसर बनेगा डी, एकेश्वर मेला लगता है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में, ठीक है। एकेश्वर मेला कहाँ लगता है, पौड़ी गढ़वाल जिले में। उसके बाद चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे, ज्वालपा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। देखिए ज्वालपा देवी मंदिर पूछा गया है, अल्मोड़ा में, चमोली में या उत्तरकाशी में या पौड़ी में। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको याद करा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। तो 28 का आंसर दोस्तों बनेगा ज्वालपा देवी मंदिर है आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में। अब आपको कैसे याद रखना है, देखिए ये लिखा गया है ज्वालपा, देखिए ज्वालपा लिखा है, लास्ट पर शब्द है पा और पा से आपका बनेगा पौड़ी गढ़वाल जिला। ये शब्द वाली ट्रिक दोस्तों हमेशा आपको इतनी फायदेमंद होगी, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा आगे में, अगर मेरे साथ बने रहे आप, ठीक है। क्योंकि अब जी के शुरू कर दिया है तो ऐसी, देखिए ज्वालपा करना है, जहां भी देखा ज्वालपा देवी, ज्वालपा पौ से पकड़ा, ज्वालपा पौ से पौड़ी गढ़वाल, कभी नहीं भूलोगे, ज्वालपा पौड़ी, ठीक है। ज्वालपा जो है आपकी कहाँ पर है, ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है। तो बताना है पुराने बच्चों को जल्दी से, टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है, नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार या पौड़ी गढ़वाल। तो 29 का आंसर क्या बनेगा, 29 का बनेगा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। तो टोकरिया मेला दोस्तों जो आपका लगता है वो पौड़ी जिले में आपके लगता है। टोकरिया मेला कहाँ लगता है, पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद चलते हैं 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, नैनी डांडा किस जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है, नैनीताल में, पौड़ी में, अल्मोड़ा में या हरिद्वार में। तो 30 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 30 का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, नैनी डांडा जो है हमारे पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है दोस्तों, ब्लॉक है, ठीक है, नैनी डांडा पौड़ी में। 30 का आंसर हो जाएगा पौड़ी। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है, गैजुवा डांडा, देखिए वो था नैनी डांडा, ये था गैजुआ डांडा स्थित है। तो गैजुवा डांडा स्थित है दोस्तों कोटद्वार में, रानीखेत में, चकराता में या आपके लैंसडाउन में। तो दोस्तों 31 का आंसर क्या बनेगा, 31 का आंसर भी आपका बनेगा गैजुआ डांडा है दोस्तों आपके रानीखेत में, और रानीखेत जो है आपके अल्मोड़ा जिले में आता है। अगर जिले का नाम पूछेंगे गैजुआ डांडा कहाँ है तो अल्मोड़ा में, और जगह पूछेंगे तो आपके रानीखेत में।
उसके बाद दोस्तों चलते हैं 32वें क्वेश्चन पे। शेर का डांडा स्थान किस जनपद में स्थित है? देखिए तीनों डांडे हो गए आपके। अब इन्होंने पूछा शेर का डांडा, तो शेर का डांडा दोस्तों नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में या चंपावत में। तो 32 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? शेर का डांडा भी आपका कहाँ है? ये नैनीताल में है दोस्तों। ठीक है, शेर का डांडा नैनीताल, एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। शेर का डांडा नैनीताल है आपका। गैजुआ डांडा रानीखेत, गैजुआ डांडा रानीखेत, और ये नैनी डांडा तो दोस्तों आपको याद है, नैनी डांडा भी आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तीनों याद हो गए आपको। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 33वें क्वेश्चन पे। गुड़ केदार का मेला किस जनपद में लगता है? देखिए गुड़ केदार का मेला बताना है किस जनपद में लगता है। केदार का मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका आंसर दोस्तों है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत या टिहरी। तो 33 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 33 का आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन। गुड़ केदार का मेला लगता है आपके अल्मोड़ा जिले में दोस्तों। ठीक है, बेसिक और दोस्तों कंटेंट सारा मिक्स है। ठीक है, बने रहिएगा। देखिए 34वां क्वेश्चन है, घड़ियाल उत्सव किस जनपद में होता है? देखिए घड़ियाल उत्सव पूछा है आपसे। ठीक है, टिहरी, देहरादून, चमोली या अल्मोड़ा। तो 34 का आंसर क्या बनेगा? 34 का आंसर बनेगा दोस्तों ए ऑप्शन, आपका टिहरी में। घड़ियाल उत्सव याद रखेंगे नए बच्चे भी, पुराने बच्चे भी। टिहरी गढ़वाल में दोस्तों इसको मनाया जाता है विशेष तौर पर। 35वां क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड का। बूंगा छीना किस जनपद में स्थित है? देखिए बूंगा छीना बताना है किस जनपद में स्थित है दोस्तों। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली या रुद्रप्रयाग। तो 35 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 35वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपके, तो दोस्तों बूंगा छीना किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपके? ये बनेगा आपके पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों, बूंगा छीना, जो नए बच्चे हैं वो याद रखेंगे। ठीक है, बूंगा छीना किस जनपद में स्थित है? आपके पिथौरागढ़ जिले में। उसके बाद है 36वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में पूछें विश्वनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो आप लगाएंगे वाराणसी। ठीक है, और उत्तराखंड में पूछा जाता है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली या पिथौरागढ़। तो दोस्तों क्या आंसर बनेगा इसका? इसका आंसर बनेगा दोस्तों उत्तरकाशी। उत्तराखंड में दोस्तों कहाँ पर है? ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर। अगर भारत का क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसको लगाना दोस्तों आप वाराणसी। ठीक है, 36वां हो गया। 37वां क्वेश्चन है, चौपाख्या उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? तो 37 है दोस्तों। चौपाख्या जनपद का उत्सव बताना है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी या पौड़ी। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो चौपाख्या दोस्तों बनेगा आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है उत्सव। ठीक है, ज़्यादातर उत्सव दोस्तों पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद में ज़्यादातर उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 38वां क्वेश्चन देखते हैं, झालीगाड़ किस जनपद में इस है? ठीक है, झालीगाड़ दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी जगह उठा देते हैं यूकेएसएससी वाले और रख देते हैं कि झालीगाड़ किस जनपद में है। रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा या पौड़ी। तो 38 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? झालीगाड़। झालीगाड़ है दोस्तों आपके नैनीताल जिले में। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपके नैनीताल जिले में। उसके बाद चलते हैं 39वां क्वेश्चन कह रहा है, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली से बना है? ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है। देखिए केदारनाथ शैली से, नागर शैली से, उत्तराखंड शैली से या द्रविड़ शैली से। तो 39 का दोस्तों आंसर बनेगा आपका द्रविड़ शैली से। ठीक है, आपको याद रखना है रघुनाथ मंदिर बना हुआ है हमारी द्रविड़ शैली से। ठीक है, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर जो है दोस्तों, ठीक है, ये बना हुआ है द्रविड़ शैली से। डी उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन दोस्तों है, राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देवप्रयाग का, अल्मोड़ा का, पौड़ी का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है किसका है, राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है। तो दोस्तों ये है आपके अल्मोड़ा जनपद का हमारे। ठीक है, राम क्षेत्र को आपको याद रखना है कि राम क्षेत्र जो है अल्मोड़ा जनपद का प्राचीन नाम है। 40 सवाल हो गए दोस्तों उत्तराखंड के और 20 सवाल हो गए हिंदी के। अब चलेंगे दोस्तों 40 सवाल अदर जीके के, जो कि आपके लुसेंट और दोस्तों यूकेपीएससी की जो किताब है, जो अच्छी किताब है एक, उससे उठाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे स्पीड के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांडों की लड़ाई, हॉकी, फुटबॉल या पोलो। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? पहले का बन जाएगा दोस्तों आपका ए, बिल्कुल इसका सही है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है आपकी सांडों की लड़ाई। इसको याद रखेंगे दोस्तों, स्पेन का
राष्ट्रीय खेल। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बताना है सियोल में, बैंकॉक में, तेहरान में या दिल्ली में। तो दूसरे का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था दोस्तों आपके दिल्ली में दोस्तों, ठीक है। शायद 1951 के आसपास ही खेले गए थे, ठीक है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला परमाणु बम गिराया गया था। देखिए पहला परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर, टोक्यो पर, याकोहामा पर या हिरोशिमा पर, ठीक है। तो तीसरे का आंसर क्या बनेगा? तीसरे का आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा हिरोशिमा पर। इनमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नागासाकी और हिरोशिमा पे, तो आपको याद रखना है जो पहला बम गिराया वो हिरोशिमा पर गिराया, ठीक है, हिरोशिमा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, आंग सान सू की किस देश की है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आता है परीक्षाओं में, और उत्तराखंड की परीक्षाओं में तो बहुत बार आ चुका है दोस्तों, यूकेपीएससी और यूकेएसएससी। जापान की, थाईलैंड की, वियतनाम की या म्यांमार की? तो आंग सान सू की दोस्तों किस देश की है? ये चौथे का आंसर क्या बनेगा? चौथे का आंसर बनेगा दोस्तों म्यांमार की, ठीक है। ये जो है म्यांमार देश की है, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। आंग सान सू की जो है दोस्तों म्यांमार की है। म्यांमार की राजधानी जल्दी बताइएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। देखिए उच्चतम न्यायालय भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बतानी है दोस्तों आपको। विजय लक्ष्मी, उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी, एम फातिमा बीबी। तो दोस्तों पांच का आंसर क्या बनेगा? पांच का आंसर दोस्तों आपका बनेगा डी ऑप्शन, एम फातिमा बीबी। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ठीक है। एम फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार या भारत रत्न से? तो छठे का आंसर आप सभी को याद होगा क्योंकि देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो छठे का आंसर बनेगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, भारत रत्न दिया गया है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को। राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों हमारे देश के। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या दिया गया था? भारत रत्न। सातवां क्वेश्चन है, विवादास्पद पुस्तक दोस्तों है लज्जा। पुस्तक का नाम क्या है? लज्जा है और लिखी गई है, देखिए लज्जा यूकेएसएससी ने पूछी थी बहुत बार पहले कि फातिमा बीबी के द्वारा, गिरिराज किशोर के द्वारा या फादर स्टैन के द्वारा। तो सात का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? सात का आंसर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन। सात का आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन, तस्लीमा नसरीन के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि लज्जा किसकी, ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि लज्जा किसकी कृति है। तो इसका आंसर आपको सीधे लगा देना है, तस्लीमा नसरीन एक राइटर, ठीक है। सात हो गए। आठवें पे चलते हैं, वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह था। तो दोस्तों बताना है भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका था, स्वीडन, लीडर राकेश शर्मा, बचेंद्री पाल, लेफ्टिनेंट जेएस जौहर, कल्पना चावला। तो आठ का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? पहले जो गए थे अंतरिक्ष यात्री वो हमारे राकेश शर्मा ही थे दोस्तों, ठीक है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। 90 पे चलते हैं, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में आता है और बच्चे इसको गलत कर देते हैं। देखिए इसको याद रखना है आपको कि कौन सा उपग्रह है जो मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इनसेट 1B है, IRS-B है, IS-1A है या इनसेट 2B है। तो 9 का आंसर क्या बनेगा? 9 का आंसर बनेगा दोस्तों सी ऑप्शन, IRS-1B, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। IRS-1B जो क्या है? मौसमी उपग्रह है दोस्तों, ठीक है। मौसम की जानकारी प्राप्त कराता है IRS-1B। उसके बाद चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? देखिए मिलिंद पन्हो की बात हो रही है, मगधी का, पाली का, अर्धमागधी का या सिंगली का। तो 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 10वां क्वेश्चन है आपका, 10वें का आंसर बनेगा अर्धमागधी, ठीक है। मिलिंद पन्हो जो है अर्धमागधी का भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, अर्धमागधी भाषा में इसको लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, मिलिंद पन्हो। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, 2K का अर्थ है। देखिए 2K का अर्थ बताना है आपको, 2 किलोग्राम, 2 ग्राम, सन 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 11 का आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, 2K का मतलब है सन 2000, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आ जाता है परीक्षाओं में, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? बर्लिन में, एथेंस में, सियोल में या अटलांटा में? तो 12 का आंसर दोस्तों क्या होगा? 12 का आंसर बनेगा आपके पहले ओलंपिक जो हुए आपके एथेंस में हुए थे। 12 का भी बिल्कुल सही है।
उसके बाद चलते हैं 13वां क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम संबंध किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से या शतरंज से? तो 13 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन। ठीक है, लॉन टेनिस में होता है आपका ग्रैंड स्लैम। ठीक है, लॉन टेनिस। 14 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है यूपीएससी में। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाया जाता है? दूरदर्शन पर, स्टार प्लस पर, जी टीवी पर, स्टार वर्ल्ड पर? तो 14 का आंसर दोस्तों क्या है? देखिए बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी हम इनको गलत कर देते हैं। तो 14 का आंसर है आपका बी, इसको याद रखेंगे, स्टार प्लस पर। ठीक है, उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, इटली की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए इटली की मुद्रा का नाम बताना है आपको। तो दोस्तों डॉलर, सेकेल, वॉन या यूरो? तो 15 का आंसर क्या बनेगा? 15 का आंसर बनेगा जल्दी से डी ऑप्शन। इटली की मुद्रा जो है दोस्तों आपकी यूरो है। और इटली की राजधानी दोस्तों क्या है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। देखिए इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम है और टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? देखिए बेसिक क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो दोस्तों कौन थी? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, कल्पना चावला, मुक्ता मुखी? तो 16 का आंसर क्या बनेगा? 16 का आंसर बनेगा सी, कल्पना चावला। दोस्तों यूकेएसएससी ने क्वेश्चन को पूछा है और इनका यान भी दोस्तों यूकेएसएससी ने पूछा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है ये, इनको आप याद रखेंगे क्योंकि बेसिक सवाल है। कभी कभी बच्चे बेसिक नहीं पढ़ते हैं और बेसिक की परीक्षाओं में गलत करके आ जाते हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, थॉमस अल्वा एडिशन ने किस का आविष्कार किया था? देखिए थॉमस अल्वा एडिशन, जिसके कारण दोस्तों आज बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके कारण दोस्तों हम पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके कारण जो है हमें रोशनी प्रदान होती है, कंप्यूटर का, टेलीविजन का, या बिजली के बल्ब का, या भाप इंजन का। तो थॉमस अल्वा एडिशन ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? 17 का आंसर है आपका सी ऑप्शन, बिजली का बल्ब, जिसके द्वारा हम अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं लाइट के द्वारा। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिशन ने। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चांद पर सबसे पहले उतरा? देखिए इनमें से आपको यान बताना है कि कौन सा सबसे पहले चांद पर उतरा। स्पुतनिक 1, बोस्तक, अपोलो 11 या लूना 9? ठीक है दोस्तों, तो 18 का आंसर क्या बनेगा? 18 का बनेगा आपका लूना 9 दोस्तों। ठीक है, ये लूना गया था दोस्तों जो सबसे पहले काय पे उतरा? चांद पर उतरा था और अभी भी वहां पर है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध, यूरोप का 100 वर्षीय युद्ध, 17वीं सदी का ब्रिटिश फ्रेंच युद्ध? तो 19 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 19 का आंसर बनेगा आपका बी, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये महायुद्ध का मतलब विश्व युद्ध है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो दोस्तों आपका कब हुआ था? 1939 से। ठीक है, 1939 में निपट गया था, 41 तक सॉरी। ठीक है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध को क्या कहा गया है? महायुद्ध कहा गया है। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, अफ्रीकन गांधी किसको कहते हैं? देखिए अफ्रीकन गांधी की बात चली है, किसको कहते हैं? कवामे नक्रूमाह या जमाल नासिर, नेल्सन मंडेला या हेल सांसी? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है अफ्रीकन गांधी किससे कहा गया है। 20वें का आंसर दोस्तों बनेगा आपका सी ऑप्शन, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अफ्रीकन गांधी के नाम से कहा गया है दोस्तों, और काफ़ी फेमस आदमी अपने आप में नेल्सन मंडेला जी हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 21वां क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंबई समाचार, बंगाल गजट, बंगाल क्रॉनिकल, द हिंदू? तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का है आपका बंगाल गजट। और दोस्तों कब प्रकाशित हुआ? 1781, जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा। ठीक है, आपने इसको याद किया होगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। 22 पे चलते हैं, टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक? दोस्तों यूकेपीएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक थे दोस्तों जैक निकलसन, जेम्स कैमरून, स्टीफन स्पिल, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर दोस्तों अगर आपको याद है तो बताएंगे। 22 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका बी ऑप्शन, जेम्स कैमरून। ठीक है, याद रखेंगे इसको, टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक थे जेम्स कैमरून। यूकेपीएससी द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं?
देखिए स्थाई की बात चल रही है दोस्तों 10, 25 या 5 या 17। तो दोस्तों आपको बताना है 23 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। देखिए स्थाई की बात आती है तो 5 स्थाई होते हैं दोस्तों, ये दो वर्ष के लिए बदले जाते हैं, मतलब कि 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और अस्थाई जो होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, वो 15 होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। लेकिन अब जो है संख्या बढ़ चुकी है, तो इस तरीके से आपको याद करने हैं, ठीक है। जो स्थाई होते हैं कितने होते हैं, वो होते हैं 5। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास भारत में ही किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रक्षेपास्त्र है, कौन सी मिसाइल जिसको भारत ने ही बनाया था। आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है या त्रिशूल है। तो 24 का आंसर क्या है, 24 का आंसर दोस्तों है बी ऑप्शन, पृथ्वी, ठीक है। अब इसकी काफी आगे की सीरीज भी आ गई है, पृथ्वी 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो पहला जो विकास किया गया वो पृथ्वी का ही किया गया। उसके बाद चलते हैं 25वां क्वेश्चन है, G15 निम्न में देशों का समूह है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि G15 बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कभी इसमें देशों की संख्या पूछ लेते हैं, इसके अध्यक्ष पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, हमारा 25वें का आंसर दोस्तों मैं आप ऐसे ही बताता हूँ, ये हमारा जो है विकासशील देशों का समूह है G15, ठीक है। इसको याद रखेंगे, विकासशील देशों का समूह है G15। 26वां क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेएसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, BS मिन्हास, अमर्त्य सेन, गुन्नार मिडल, डेविड रिकार्डो। तो 26 का आंसर क्या है, 26 का आंसर दोस्तों है आपका BS मिन्हास। इसको बिल्कुल दिमाग में याद कर लेंगे, प्लानिंग एंड द पुअर, ठीक है, BS मिन्हास इनकी पुस्तक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों वेब एलिस ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है, गोल्फ में, एग्बी में, शूटिंग में या बिलियर्ड में। तो 27 का आंसर क्या बनेगा, 27 का आंसर है दोस्तों आपका रग्बी में, ठीक है। और सबसे बड़ा पिच भी दोस्तों इसी का होता है। याद रखेंगे कि कौन से खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, तो रग्बी का ही दोस्तों सबसे बड़ा मैदान होता है। और वेब एलिस ट्रॉफी भी रग्बी में दी जाती है। उसके बाद है 28वां क्वेश्चन, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है। तो दोस्तों फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है, किसको कौन छापता है दोस्तों, टाइम्स की है, हिंदुस्तान टाइम्स की है, हिंदू की है, इंडियन एक्सप्रेस की है। तो 28 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, यह है दोस्तों हिंदू की, जो हिंदू समाचार पत्र है दोस्तों उसकी पत्रिका है फ्रंट लाइन। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बताना है बेनजीर भुट्टो, अब्दुल गफ्फार खान, जुल्फिकार अली भुट्टो या आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर क्या बनेगा, 29 का आंसर दोस्तों बनेगा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना है कि इनको जो है पाकिस्तान के थे ये, लेकिन इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया है, अब्दुल गफ्फार खान। 30वां क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो दोस्तों सीयर्स टावर, चिकागो, एम्पायर स्टेट, न्यूयॉर्क, प्लेटाउंस, क्योंकि दोस्तों ये बदल जाती हैं इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। आपको एक करंट वाला ही है, याद रखना है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो 30 का आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने डी ऑप्शन रखा है, मुझे मिला भी नहीं, ठीक है। ये वर्तमान में जो है बदल चुकी है। उसके बाद इसको देख लेंगे बाकी गूगल पे, उसके बाद नई वीडियो में इसको जो है हम बता देंगे। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है, प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। एफ्रो एशियन खेल बताने हैं कहाँ आयोजित किए गए थे, कोलंबो में, इस्लामाबाद में, मनीला में या हैदराबाद में। तो 31 का आंसर दोस्तों बनेगा हैदराबाद में। दोस्तों ये भारत में ही हुए थे, तो ये खेले गए थे आपके हैदराबाद में, प्रथम एफ्रो एशियन खेल। उसके बाद है दोस्तों आपका 32वां क्वेश्चन, शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछता है, राइफल में, निशानेबाजी में, घुड़सवारी में, कुश्ती में या पोलो में। तो 32 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 32 का आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका आंसर है डी, पोलो में। दोस्तों चक्र शब्द का प्रयोग जो है क्या किया जाता है, आपके चक्र शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपका पोलो में, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों 33वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र था। देखिए रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छा, अमरवाड़ी, बंगाल गजट, न्यूज वॉज या कॉर्निकल। तो 33 का आंसर दोस्तों आपको याद होगा, सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं। तो 33 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसका आंसर बनेगा आपका बंगाल गजट, ठीक है, अभी आपने देखा था पीछे। उसके बाद है 34वां क्वेश्चन, मेघदूतम किसकी रचना है, भवभूति की, कालिदास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या मैथिली शरण गुप्त की। तो 34 का आंसर दोस्तों आपको याद होगा
इसका आंसर बनेगा दोस्तों आपका कालिदास की। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की। और भी रचना याद कर लेंगे दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत भारती है इंपोर्टेंट, भवभूति की भी है 2-3 दोस्तों, जय संहिता वगैरह, ठीक है, मैत्री शरण गुप्त की भी है, ये सब आपको याद कर लेनी है। उसके बाद है 35वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन बतानी है। ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कनाडियन, ओरिएंट रेल मार्ग, लंदन से पेरिस रेल मार्ग। तो 35 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 35 का आंसर दोस्तों आपका बनेगा ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन जो है विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है। उसके बाद है आपका 36वां क्वेश्चन, टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किया था। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, वहीं से उठाए दोनों क्वेश्चन। एलिजाबेथ ने, मैडोना ने, रोज गेरी डेक्टर ने, केंट विंसेंट ने। तो 36 का आंसर दोस्तों क्या है? तो 36 का आंसर बनेगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, केंट विंसलेट ने। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, और टाइटैनिक फिल्म के आपने देख लिए होंगे, वो याद कर लिए होंगे। उसके बाद है 37वां क्वेश्चन, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों हमने शुरू में क्वेश्चन पढ़ा, उसी को हमने पीछे से रिपीट कर दिया। तो दोस्तों 37 का आंसर क्या बनेगा? यह है हमारे स्पेन की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 38वां क्वेश्चन, टर्की की राजधानी है। देखिए टर्की की राजधानी आपको बतानी है जल्दी से। देखिए टर्की देश है, इसकी राजधानी अंकारा है, अम्मान है, तेहरान है या बेरूत है। तो टर्की की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो टर्की की राजधानी है आपकी अंकारा। ठीक है, और बाकी इन देशों की भी आपको याद रखनी है। अम्मान की मस्कट हो गई और तेहरान ईरान की हो गई, और इनकी याद रखनी है आपको। ठीक है, 38 हो गए। 39वां क्वेश्चन है, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? देखिए वियना बताना है आपको, वियना जो देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है, डेन्यूब के, टाइबर के, टेम्स के या हडसन के। तो वियना किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? 39 का आंसर दोस्तों आपका बनेगा ए ऑप्शन, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वियना किसके है? डेन्यूब के। और रोम जो है दोस्तों टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है, और लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है, और इसमें है हडसन। हडसन दोस्तों न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है दोस्तों आपके हडसन नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके से ये आपको देश भी याद रखने हैं। 40वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम क्या है? देखिए बताना है आपको, प्रथम पनडुब्बी बतानी है जो भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। गंगोत्री है, नाग है, चक्र है या अग्नि है। तो 40 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 40 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका सी ऑप्शन, चक्र। ठीक है, इसका आंसर है चक्र। उसके बाद देखते हैं, देखिए 41वां क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। उपन्यास बार एंड पीस के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करो। उसके बाद ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप बोरिंग हुए तो बताएंगे, और अगर क्वेश्चन कम कर दें तो बताएंगे, और टाइमिंग जरूर बताएंगे दोस्तों। देखिए ये शाम वाली वीडियो है, आज 7 बजे वाली। सुबह का टाइमिंग अगर आप 7 बजे पढ़ना चाहते हैं डेली, तो हम 6:50 पे वीडियो डाल देंगे दोस्तों, जो कि आपके जो चलेगी 7:50 या 7:40 तक दोस्तों चलेगी। वीडियो का टाइम ज़्यादा नहीं हुआ दोस्तों, सिर्फ 52 मिनट लिए हैं, और 52 मिनट में आपको पूरे 100 क्वेश्चन दे दिए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और टॉपिक भी आप बता सकते हैं किस टॉपिक पर सब ज़्यादा वीडियो दे। और सीरीज जो दोस्तों आएगी डेली आएगी। चैनल से जुड़े रहिएगा, छोटे भाई बहन को भी जोड़िएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।